बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम सूरह अल-हिजर और सूरतुन नहल इसकी तफसीर पढ़ने वाले हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसकी तफसीर कैसे की है। आपको पता ही है कि सही बुखारी में जो किताब तफसीर है उसके दो हिस्से हैं, एक वो मुश्किल अल्फाज के मानी और दूसरा वो जिसमें अहादीस लेकर आते हैं। तो हम वो हिस्सा देख रहे हैं जिसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुश्किल अल्फाज के मानी बयान करते हैं। ठीक है, चलें सूरतुल हिजर, इसमें कुल जो है ना वो ये सामने का नंबर दिया हुआ आयात का कि कुल आयात जो है वो सूरतुल हिजर में कितनी है, वो 99 है, 99। सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ऊपर हर एक में नंबर दे दिया। 41 का मतलब ये है कि आयत नंबर 41 है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप कुरान मजीद में आयत नंबर 41 निकाल के आप देखें और उसकी तफसीर जो है ना वहाँ पे आप पढ़ लें। अल्लाह फरमाते हैं सिरातुन अलैया मुस्तकीम, हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ये रास्ता है अलैया, मेरे ऊपर रास्ता दिखाना है, और मुस्तकीम सीधा रास्ता है। ये मैं इसके मुताबिक तर्जुमा कर रहा हूँ, सिरातुन मुस्तकीम अलैया, अलैया मेरे ऊपर दिखाना है। तो आगे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं अल हक़्क़ु यरजिउ इलल्लाहि, इसका मतलब यह है कि हक़ अल्लाह की तरफ लौटता है, और व अलैहि तरीक़ुहु, अल्लाह के ऊपर अल्लाह के ज़िम्मे है तरीक़ुहु, इसका रास्ता दिखाना। लेकिन बाद लोगों ने इसकी तफसीर कुछ और ही कर दी है। वो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि भाई जो है ना सीधा रास्ता है और आपने आना तो मेरी तरफ ही है, आपने आना तो मेरी तरफ ही है। कैसे कहते हैं जो वो अरबी में आता है तरीक़ु का अलैया व मसीरू का अलैया, कि पहुँच जाऊँ कि मेरे लिए आना है, मैं तेन पूछ लाँगा, तेनू गल नहीं समझ आती भाई। तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे है सिरातुन अलैया मुस्तकीम, आगे मुस्तकीम लगा हुआ है ना। अगर होता ना सिरातुन अलैया तो फिर वो फिट आ जाता था, लेकिन वो यहाँ पे फिट नहीं आने वाला। लामरू का इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, तेरी उम्र की कसम, आयत नंबर 72 है। इन्नहुम, बेशक वो लोग, लफ़ी सकरतिहिम, अपनी गुमराही के नशे में, यामहून, हैरान फिर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना और जनाब गुमराह हैं, भटके हुए हैं, लेकिन वो बड़े जनाब खुश हैं। तो उनके बारे में इमाम बुखारी कहते हैं इसका मतलब है लाइशु का, तेरी ज़िंदगी की कसम। कौमुम मुनकरून, इन्नकुम कौमुम मुनकरून, बेशक तुम ऐसे लोग हो, मुनकरून, जो अजनबी हो। तो किसने उनको अजनबी समझा था? अनकरहुम लूतुन, लूत ने उनको अजनबी समझा था। किताबुम मालूम आता है वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, हमने कोई भी बस्ती हलाक नहीं की मगर उनके लिए एक मालूम लिखा हुआ वक़्त था। तो आगे उसकी वज़ाहत करते हैं, इसका मतलब है आजालुन, मुकर्रर वक़्त, मौत का वक़्त। लौ माता तीना आता है, लौ माता तीना बिल मलाइकती, तो फरिश्ते क्यों नहीं लेकर आया। तो आगे उसकी वज़ाहत करते हैं हल्ला तातीना, ये लौ मा हल्ला के माना में है, क्योंकि लौ तो अलग है ना, लौ तमन्नी के लिए आता है अमूमन, और माँ, लौ माँ कहते हैं माँ ज़्यादा होता है। तो लौ माँ जो है ये हल्ला के माना में हल्ला तातीना। शिया उनका लफ्ज़ आता है वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियाइल अव्वलीन, पहले जमातों में भी हमने पैगंबर आपसे पहले भेजे थे, आयत नंबर 10 है। तो आगे वज़ाहत कर रहे हैं शियाउन, जमात को बोलते हैं ना, शियातुन की जमा है, शियातुन की जमा शियाउन आता है। शाह ये शियो का माना क्या होता है? पीछे चलना, पैरवी करना, ताबी यतबाउ। तो जो जमात होती है वो ज़ाहिर बात है, एक जमात, एक ग्रोह, वो किसी न किसी की पैरवी कर रही होती है, तो इसलिए उसको शियातुन क्या देते हैं। तो आगे उसकी वज़ाहत कर रहे हैं उममुन, उम्मतें, ग्रोह, वल औलिया ऐदन शियाउन, और जो औलिया दोस्त होते हैं उनको भी शियाउन कह देते हैं। ज़ाहिर बात है जो दोस्त होते हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं। युहराउन का लफ्ज़ आता है वजाअहु कौमु युहराउन ऐ मुसरीन, और कौम उनके पास आई युहराउन ऐ मुसरीन, यानी वो तेज़ी से वो आ रहे थे, दौड़ रहे थे वो। लिल मुतवस्सिमीन का लफ्ज़ आता है इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल मुतवस्सिमीन, इसमें निशानियाँ हैं मुतवस्सिमीन, किस क्या मतलब? लिल नाज़रीन, देखने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए। एक होता है आँख से देखना, एक है
इसको स्टॉप करें ज़रा। हम बात कर रहे थे किसकी? लिल मुतवस्सिमीन ऐ लिल नाज़रीन, देखने वालों के लिए। सुक्किरत का लफ्ज़ आता है इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारी जो आँखें हैं, हाँ हमारी जो आँखें उनको ढांप दिया गया है, हमारी आँखें उस पर पर्दा छा गया। इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, तो आयत नंबर 15 है, इसकी तफसीर करते हैं गुशियत, उनको ढांप दिया गया है। बुरूजन का लफ्ज़ आता है वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन, हमने आसमान में बुरज बनाए हैं। अब इमाम बुखारी जो तफसीर कर रहे हैं ये थोड़ी सी अलग तफसीर है। इसकी एक तफसीर तो ये की जाती है बुरूजन का मतलब सितारे, हमने आसमान में सितारे बनाए हैं। तो एक तफसीर ये भी की गई है कि आसमान में हमने बुरज बनाए, हमने महल बना दिए हैं, वो चौकियाँ हैं, वहाँ पे पहरेदार बैठे हुए हैं, लोग फरिश्ते वहाँ पे पहरा दे रहे हैं, ठीक है, कोई नीचे से ऊपर ना चला जाए। तो ये भी बाद में तफसीर की है। लेकिन ये जो तफसीर है ना, मनाजिर लिशम्सी वल कमरी, सूरज और चाँद की जो मंजिलें, ये वाली जो तफसीर है, ये यहाँ पे तो इतनी सी है, लेकिन और तफसीर में अब देखेंगे तो इसको खोल के बयान किया गया है, मंजिलें कैसी हैं। तो दरअसल ये जो है ना बुरूजन मनाजिर लिशम्सी वल कमरी, ज़ाहिरन देखने में क्या है, ज़ाहिरन देखने में सूरज निकलता है और ग़ुरूब होता है ना, तो हमारे ऊपर वाले हिस्से में दो फ़र्ज़ी दायरे हैं। सुन लें, दो फ़र्ज़ी दायरे हैं। एक दायरा है मुअद्दिलुन नहार, एक दायरे का नाम है, ये इल्मुल फ़ल्कियात में लिखा है, ये सारा इसकी जो डिटेल है। और एक दायरा उसका नाम है दायरतुल बुरूज। अब वो जो दायरतुल बुरूज है ना, उसको क्या किया गया है, हिस्सों में बांटा गया है, 12 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, आपको अगर ये बात ऐसे नहीं ना समझ आ रही, ये देख लें, मेरी तरफ देखें। सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन घूमती है ना हकीकत में, तो वो जो ज़मीन के घूमने का जो मदार है ना, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और ये डिवाइड कब किया गया? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500-600 साल पहले 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया। लेकिन उससे पहले के देखें जो तकसीम है, वो 18 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, 18 हिस्सों में। और 12 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया? उन्होंने कहा यार हमारा जो कैलेंडर है वो 12 महीनों का है, तो ये इसमें मुताबिकत नहीं आ रही। और वो जो हिस्से बनाए गए हैं ना 12 हिस्से, वो तकरीबन 30 दिन के करीब 30-29 दिन के। और डेटें ऐसे नहीं है जैसे एक से लेके 30 तक है, ये खिड़की बंद करो, 1 से लेके 30 तक है ना हमारे महीने की जो डेट है, उसमें जो डेटें हैं वो जो 12 हिस्से उन्होंने बनाए हैं, वो मतलब 23 से लेके 23 तक, 23 से लेके 23 तक ऐसे। और उनका नाम रख दिया उन 12 मनाजिल का, ये 12 हिस्सों का नाम उन्होंने 12 बुरज रख दिया। आपने पहले सुने होंगे भी 12 बुरज हैं, ठीक है। एक का नाम हमल है, एक का नाम असद है, एक का नाम कौस है, और एक का नाम सौर है, एक का नाम सुम्बुल है या सुम्बुला है, एक का नाम जदी है, एक का नाम जो है ना वो जौज़ा है, दल्व है, मिज़ान है, और सरतान है, और अकरब है, और हूत है। ये उनके नाम रखे हुए हैं। अच्छा, अभी ये तकसीम क्यों की गई? उनका मानना ये है जिन्होंने ये तकसीम की है, और अमूमन दुनिया में आजकल ये समझा भी जाता है, बहुत से लोग समझते हैं, अगरचे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब साइंसदान हैं, उन्होंने इसका इनकार किया है। लेकिन बहुत से लोग दुनिया में समझते हैं कि जो इंसान की जो पैदाइश है, इस पर सितारे भी असरअंदाज होते हैं। फ़र्ज़ किया है ना, ये जो बुरज जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो उनका वो मतलब ये है कि वो ख़ास जो है ना वो पूरे साल की जो तारीख़ है उसको डिवाइड कर दिया उन्होंने भाई फ़लाँ डेट से लेके फ़लाँ डेट तक जो है ना वो जो फ़लाँ बुरज की तारीख़ है, और इसमें जो बंदा पैदा होगा उसका वो फ़लाँ बुरज है। अब उनका मतलब ये है कि जो सितारे हैं ना वो असरअंदाज होते हैं, और जो बंदा इन अय्याम में पैदा होता है ना वो उस तरह का होगा। अब ये पेशीन गोइयाँ चल रही होती हैं, माशाल्लाह बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, सड़कों पे बोरी बिछा के बैठे होते हैं, हाँ, और पेशीन गोइयाँ बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, बड़े समझदार किस्म के लोग। अब उनके मुताबिक वो जो बंदा जो बुरज है ना, जो बुरज है जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो बंदा उसमें पैदा हो गया ना वो अच्छी क्वालिटीज़ वाला होगा। हाँ, सौर वाला बुरज, टग्गे वाला बुरज जो है, जो भी पैदा हो गया वो सारी उम्र वो टग्गा रहेगा, टग्गा।
ठीक है। और जो डोल वाला बुरज है, ये मैं समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे ऐसे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, जो डोल वाला है वो सारी उम्र कुचियाँ मारता रहेगा, वो बर्तन धोता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना वो डोल वाला। ऐसे जो मछली वाला है वो सारी उम्र जनाब मछलियाँ बेचता रहेगा। ये ऐसे उन्होंने ना वो औसाफ बनाया। जो शेर वाला है वो सारे जनाब जो भी पैदा हो गया वो शेर है, और वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा डायरेक्ट शेर, ठीक है। वो हुकूमत करेगा, वो बादशाह होगा, भावें 2 नंबरी तरीके नाल पहुंचे हुए, भावें घसीटियाँ कर करके पहुंचे हुए। समझ आ रही है? तो ये और अच्छा, अब जब ये वो बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसा होता नहीं है, और भाई बहुत से लोग ऐसा नहीं होता। तो जब स्टॉप करो फिर ऐलान करने लगे, क्या कर रहे हैं ये बार बार। चलें जी, ये दरमियान वैसे में ना बार बार ऐलान हो रहा है, लोगों को ना शौक़ होता है। एक बंदा कहता है भी मैं भी जाके अपनी आवाज़ महल्ले में सुनाऊँ, स्पीकर पे खड़ा हो जाऊँ, तो इसलिए ये तीसरी दफ़ा ऐलान हो गया। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, जब ये वो उन्होंने तकसीम कर दी ना और ये बातें की जाती हैं, तो जब कहा जाता है भी बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं, तो अब माशाल्लाह ऐसे भी मुफक्किरीन वो बता रहे होते हैं कि भाई ये जो इल्म है ना, अच्छा हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है जी, फ़लाँ पैगंबर पे उतरा था, पता नहीं ये बात किधर से आ गई है, फ़लाँ पैगंबर पे उतरा था ये वो, और ये इफ़ेक्ट करता है, इसका अफेक्ट होता है, असरअंदाज होता है बंदों पे। अच्छा, बहुत से लोग हैं उन पे भी ऐसा नहीं हो रहा होता, बहुत से लोग हैं। तो जब ये बात की जाती है तो फिर वो कहते हैं नहीं, 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ औलिया होते हैं, जैसे हमारे मुफ्ती साहब हैं, वो इंसानों की कैटेगरी से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब इंसानों की कैटेगरी से जब ऊपर चले जाते हैं, उनके ऊपर ये जो लॉज है ना, ये असरअंदाज नहीं होते, आम लोगों पे होते हैं। तो दरअसल मसला ये है कि हम जो जाहिल लोग होते हैं, जब हम इस तरह की बातें उनको बताते हैं तो वो उसके मुताबिक ही चलते हैं फिर। और जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो नहीं वो मानेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता हूँ, तो वो नहीं चलेगा वो। ये सिंपल सी बात है। तो कहते हैं दुनिया में बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। जब आप किसी मतलब बंदे को बोल दोगे भाई आपका जो फलां है, आप ज़िंदगी भर लल्लू रहोगे, आप तरक्की नहीं करोगे, हाँ आपका फलां है, आपने सारी उम्र गंडेरियाँ ही बेचनी है, हालांकि बुरा तो नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, आपने पकौड़े ही बेचने हैं, तो वो वैसे ही करेगा। अगर आप किसी को बोल दोगे भी हला शेरी दे के ये शेर है ये, तो भाई ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मनाजिर अली शम्सी वल कमरी, वो उनकी तरफ इशारा है। सूरज और चाँद की जो मंजिलें हैं, यहाँ पे इधर इतना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है मैंने इमाम शुकानी रहमतुल्लाह की जो तफसीर है वो पढ़ी, उसमें उन्होंने ये सारा लिखा हुआ था। मैंने कहा चलें वो भी मैं आपको बता दूँ। लवाकिया वारसल रियाह लवाकिया, और हमने भेजी हवाएं, लवाकिया वो उठाने वाली हैं। 2 तर्जमे इसके किए जाते हैं, उठाने वाली हैं या फिर वो क्या कहते हैं फल का सबब बनने वाली हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तर्जमा किया, लवाकिया का मतलब उठाने वाले, किसको? बादलों को उठा के ले जाती हैं। इन्होंने तर्जमा क्या किया? मलाकिया और मुल्कियात उनकी जमा, मलाकिया और मुल्कियात उनकी, मलाकिया मुल्कियात उनकी जमा है। और बाद लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ कर दिया, इमाम बुखारी ने ना ये सही तफसीर नहीं की है। ओ भाई जो बारिशें हैं ना इधर, सॉरी जो हवाएं हैं वो बारिशों का सबब बनती हैं। तो चूँकि वो जैसे आप पेवंदकारी करते हो तो वो फल का सबब बनते हैं, तो अलका युल्कु इल्का का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता है, पेवंदकारी करना। समझ आ रही है बात? तो इस सेंस में ये जो है ना, ये हवाओं के लिए मुल्किया के जमा, मुल्किया की जो जमा मलाकिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, और लवाकिया मलाकिया के माना में, ठीक है। हमा इनका माना लफ्ज़ आता है, आयत नंबर 26 है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन, हमने इंसान को पैदा किया खुश्क सूखी हुई मिट्टी से, मिन हमा मसनून, जो कि वो बनती है बदबूदार मट्टी से, हमान तब्दील शुदा मट्टी से, कीचड़ तर्जमा आप करते हो, तो ये उसकी वजाहत कर रहे हैं। हमाउन जो है ये जमात हमातिन, हमात उनकी जमा है, वह तीनुल मुतग़य्यर, और इससे मुराद वो मट्टी जो बदल चुकी हो। अलमसनून ये अलमसबूब के माना में, अलमसबूब जिस पर पानी बहाया गया, वही मिन हमाई मसनून आता है। सननतुल मा अला वजही, पानी दे छिट्टा मारे मुँह ते, मैंने पानी मुँह के ऊपर मारा, सननतुल मा अला वजही। तौजल का लफ्ज़ आता है, कालू ला तौजल, आयत नंबर 53 है, ऐ ला तखफ मत डर,
वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्रा अन्ना दाबिर हाउलाई, हमने उनकी तरफ इस मामले का फ़ैसला किया या वही की कि ये अन्ना दाबिर हाउलाई, इन लोगों की जो जड़ है आखिरी हिस्सा आई आखिरा। अल इमाम का लफ्ज़ आता है इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, ऐसे ही लफ्ज़ है शायद इन्नहुमा, बेशक वो दोनों कौमें जो हैं वो वादे रास्ते पे हैं। तो रास्ता लीड करता है, रहनुमाई करता है, इसलिए कह रहे हैं अल इमाम कुल्लु मा इतमम तवाह तदई तबिही, हर वो चीज़ जिससे तू रहनुमाई हासिल करे। हाँ, और एतमम तक कमाना भी रहनुमाई लेना होता है और एहतदई तक कमाना भी होता है, उसको इमाम कहा जाता है। असैया का लफ्ज़ आता है फ़ाख़दा तुम सैया, उनको सैया ने चीख ने 83 आयत है। आई अल हलाकत, हलाकत ने पकड़ लिया। अल मुक़्तसिमीन का लफ्ज़ आता है कमा अनज़लना अल मुक़्तसिमीन, ऐसे ही हमने नाज़िल किया अज़ाब कस्में उठाने वालों पे। अल मुक़्तसिमीन आई अल्लज़ीन हलफ़ू, यानी वो लोग जिन्होंने कस्में उठाई थी। और इसी में से है ला उक़सिमु का लफ्ज़ भी है, ला उक़सिमु व युक़रउ ला उक़सिमु, इसको ला उक़सिमु पढ़ा गया है। अच्छा, मतलब ये कि कसम के लिए ये ला उक़सिमु यहाँ पे कसम के लिए अक़सम युक़सिमु इस्तेमाल हो रहा है। कहते हैं क़ासमहुमा भी जो है ना वो लफ्ज़ आता है क़ासमहुमा, कसम उठाने के लिए। आई हलफ़ लहुमा, शैतान ने उन दोनों के लिए कसम उठाई थी। वलम यहलिफ़ा लहू, और उन दोनों ने शैतान से कसम नहीं उठाई थी। कासमा में असल में बा मुफ़ाला है ना कासमा, तो उसमें मुशारकत वाला मादा पाया जाता है कि दो लोग आपस में काम करने में शरीक हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। हलफ़ लहुमा, शैतान ने कसम उठाई थी और उन्होंने कसम नहीं उठाई। तक़ासमू का मतलब था हलफ़ु, बाहम कसमें उठाना है। तो ये थी सूरह हिजर। चलते सूरह नाल की तरफ, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, जल्दी जल्दी बोलते जाऊँगा मैं, ठीक। रूहुल कुदूस है, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदूसी, पकीज़ा रूह ने इसको उतारा है। आगे वज़ाहत कर दी, इससे मुराद जिब्राइल हैं। पकीज़ा रूह, ये क्या कहते हैं, रूहुल कुदूस मौसूफ की इज़ाफ़त सिफ़त की तरफ है। नाज़ला बिही अर्रूहुल अमीन, वो एक और जगह आता है, वो इशारा कर दिया कि जिब्राइल के लिए अर्रूहुल अमीन का लफ्ज़ जो है ना वो आता है। और ये इशारा किया कि अर्रूहुल अमीन, अर्रूह अल अमीन मौसूफ सिफ़त है, तो यहाँ भी मौसूफ सिफ़त है, मौसूफ की इज़ाफ़त सिफ़त की तरफ है। फ़ी ज़ैकिन का लफ्ज़ आता है वला तकु फ़ी ज़ैकिन, आप तंगी में ना पड़ें। तो वो कह रहे हैं युकालु कहा जाता है अमरुन ज़ैकुन व ज़य्यकुन, दो तरीक़ों से इसको पढ़ा गया, ज़ैकुन और ज़य्यकुन। मिसलु हैनिन व हैयिनिन व लैनिन व लैयिनिन व मैतिन व मैयितिन, यानी जैसे ये लफ्ज़ है ना, हैन को हैयन और मैत को मैयत और लैन को लैयिन, ऐसे यहाँ पे ज़ैक को ज़य्यक भी पढ़ा जाता है। फ़ी तक़ल्लुबिहिम का लफ्ज़ है, आयत नंबर 46 है। और याख़ुज़ुहुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम, या अल्लाह उनको पकड़ ले उनके आने जाने में। तक़ल्लुब फिरना, आना जाना, तो आगे वज़ाहत कर रहे हैं इख्तिलाफ़ी उनके आने जाने में। तमीदा का लफ्ज़ है व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासियान तमीदा, अल्लाह ताला ने ज़मीन में जो है ना वो पहाड़ मेखों की शक्ल में गाड़ दिए, अन तमीदत, ताकि वो कहीं हिले ना। आई तकफ़ा, मुफ़रतून का लफ्ज़ आता है ला जरम अन्ना लहुमुन नार, यकीनन उनके लिए आग है, वन्ना मुफ़रतून, और वो भुला दिए जाएंगे, वहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे। आई मनसीयून। फ़ैदा क़राअतल कुरान का लफ्ज़ है, आयत नंबर 98 है कि जब तो कुरान मजीद पढ़े तो फ़स्तइज़ बिल्ला, ये गलत आ गया, तो अल्लाह की पनाह मांग। तो कह रहे हैं हादा मुक़द्दमुन व मुअख़्ख़रुन, ये आगे पीछे है, यानी पहले इस्तिआज़ा है फिर कुरान मजीद पढ़ना है। अब ये नहीं कि पहले कुरान मजीद जब आप पढ़ लें तो फिर बाद में औज़ बिल्ला एंड पे पढ़ लें, एंड पे नहीं शुरू में पढ़ना है। हादा मुक़द्दमुन व मुअख़्ख़रुन व ज़ालिका, और उसकी तफसील ये है कि अल इस्तिआज़ा क़ब्ल अल क़िराअती, और जो पनाह मांगना होता है ये क़िराअत से पहले है। अच्छा भाई, मैंने ये छोटा लिखा है, अगर आपको वीडियो में ये नज़र नहीं आता तो आप बुखारी खोल के देख सकते हैं, बुखारी खोल के फिर उसके बाद आप सुन सकते हैं, उसमें तरतीब के साथ ये लफ्ज़ सारे लिखे हुए हैं। अच्छा, वमाना अल-इतिसामु बिल्लाह, अल्लाह ताला को पकड़ना। शाकिलाती का लफ्ज़ है ऐ नाहियती, ये सूरह बनी इसराइल से लिए, आगे उसकी तफसील आ रही है, वो मैं वहाँ पे वज़ाहत कर दूँगा। कसदुस्सबील कसदुस्सबील का लफ्ज़ आता है वअलल्लाहि कसदुस्सबील, अल्लाह के ज़िम्मे है रास्ता बताना। इमाम बुखारी तफसीर कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कसदुस्सबील ऐ अल बयान, बयान उसबील, रास्ते को बयान करना। अदीफ़ू का लफ्ज़ आता है वाला नाम खाला का, अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए, रक्षे सारे आज ही आने सन, अगे नहीं आते, आज पता नहीं किधर से आ गए ये। वाला नाम खाला का लकुम फ़ी अदीफ़ुन, तुम्हारे लिए उनमें हरारत का सामान है, जानवरों में हरारत का सामान है। ऐ अदीफ़ु माँ, ये वो चीज़ होती है इस्तदफ़ात बिही, जिसके ज़रिए तू गर्मी हासिल करता है। तुरी होना वाला कुम फ़िया जमाल, तुम्हारे लिए जानवरों में खूबसूरती है। ही न तुरी होना, जब तुम उनको लेकर आते हो बड़े सोहने लगते पे होंगे ना चरा चरू के,
पटे पुटे पा के खवा के नवा धोआ के शाम देते हैं। ही न तुरी होना वही न तसराउन, जब तुम लेकर जाते हो। तो आगे वजाहत करें, तुरी होना का ताल्लुक है बिलाशी, शाम के साथ, दूसरे पैर के साथ, और तसराउना का ताल्लुक है सुबह के साथ, जब तुम बिलगदात सुबह को लेकर जाते हो। बिशिकिन का लफ्ज़ आता है वतहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़िही इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस, और वो जानवर तुम्हारे बोझों को उठाते हैं और लेकर जाते हैं उन जगहों में जहाँ तुम नहीं पहुँच सकते मगर नफ्सों की मुशक्क़त के साथ। बिशिक़्क़िन आयत नंबर कौन सी है? आयत नंबर 7 है। यानी अल मशक्क़त, मुराद मशक्क़त है। अला तख़व्वुफ़िन औ याख़ुज़हुम ला तख़व्वुफ़ का लफ़्ज़ आता है उनको पकड़ ले। तख़व्वुफ़ डर पे, अमूमन ये तर्जुमा किया जाता है डर पे, लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं इसका मतलब है तनक़्क़ुस, कम करने पे उनको पकड़ ले। एक ख़ानदान है, उसका बंदा एक मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, तो इस तरह उनको पकड़ लिया, वो लोग कम हो गए, फना हो गए, ख़त्म हो गए। और याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ ऐ अला तनक़्क़ुस अला नाम लाइब्रा व इन्ना लकुम फ़िल नाम लाइब्रा। देखें जो उनको बोले वेट करें ज़रा थोड़ी देर, और तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। तो इस लफ्ज़ की वज़ाहत कर रहे हैं, आयत नंबर 66 है, इसकी वज़ाहत कर रहे हैं कि अनाम का जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। वहिया तुअन्नसु व तुज़क्करु, मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों लाया जाता है। व कज़ालिक, और ऐसे ही अन्नामु, ऐसे ही जो नाम का लफ्ज़ है ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। अनाम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरीक़ों से, और जो नाम इसका मुफ़रद है। अल अनामु जमाअतुन नामी, सराबील का लफ्ज़ है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए सराबील वजाल लकुम सराबील शायद आता है, मुझे सही याद नहीं, आप देख लीजिएगा। आयत नंबर 81 है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कमीज़ें बना दी, आई कुमुसन तक़ीकुम अल हर्रा, जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं। और आगे भी लफ्ज़ है सराबील का, दो दफ़ा आ रहा है। वम्मा सराबील तक़ीकुम बासकुम, और रही व सराबील तक़ीकुम बासकुम आता है, और रही वो सराबील जो तुम्हें तुम्हारी जंग से बचाती हैं। फ़इन्नहा अद्दुरू, तो वो ज़िरे हैं। दाखलम बैनकुम का लफ्ज़ आता है तत्तख़िज़ून ईमानकुम दाखलम बैनकुम, तुम अपनी कस्मों को अपने दरमियान ख़राबी का ज़रिया बनाते हो। आयत नंबर 92 है। तो कहते हैं हर वो चीज़, कुल्लु शैइन लम यसिया फ़हुव दख़लुन, हर वो चीज़ जो सही ना हो वो दखल होती है, उसको दखल कहा जाता है, यानी जो चीज़ फ़साद और ख़राबी का सबब हो। अच्छा, हाफ़दतन का लफ्ज़ आता है कि अल्लाह ताला ने जाला लकुम, ऐसे मिन अज़वाजिकुम बनीना वाफ़दतन, अल्लाह ने बनाए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते। तो इमाम बुखारी तर्जुमा करते हैं मिन वालद राजुल, यानी आदमी की औलाद जो होती है ना, वो इससे मुराद है हफ़द से, हालांकि इससे मुराद पोते होते हैं, आदमी की औलाद। शकर का लफ्ज़ आता है तत्तख़िज़ूना व मिन समरातिन नख़ील वल अनाब तत्तख़िज़ूना मिन सकरन व रिज़क़न हसना, खजूरों और अंगूरों के फलों से तुम शकर नशावर चीज़ें बनाते हो और रिज़्क़ हसना बनाते हो। तो शकर से मुराद कहते हैं मा हुर्रिम मिन समरातिहा, फल की जो चीज़ें हराम है वो मुराद है, और रिज़्क़ हसन जो आता है उससे मुराद है मा अहल्लल्लाहु, जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है। अनकासन का लफ्ज़ आता है वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, और ना तुम हो जाओ उस औरत की तरह नक़ज़त ग़ज़लहा, जिसने अपने सूत काते हुए धागे को मिन बादि क़ुव्वतिन, अच्छे तरीके से बनाने के बाद तोड़ के अनकासा, जो है ना वो खोला हुआ धागा जो है ना वो बना दिया। निकस कहते हैं अगर आपने कोई रस्सी बनाई है ना, रस्सी या कोई धागा, तो अगर आपने उसको खोल के दोबारा उसको तोड़ फोड़ दें, उसको कहते हैं निक्स। तो उसको निक्स अनकास ना बनाओ आप। तो कहते हैं इसमें लफ्ज़ की वजाहत तो नहीं की, तो आगे ये कहा हिया खरकाओ, एक जो है ना वो कोई गूंगी थी, कानत इज़ा अबरमत ग़ज़ला, अपना सूद जो है वो बना लेती थी, नाक़दा तो उसको तोड़ देती थी। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम जो वो एक उम्मत थे। तो उम्मत का क्या मतलब है? ऐ मुअल्लिम अल खैर, वो खैर की तालीम देने वाले थे। आयत नंबर 120 है। और अल कानित, कानितन लिल्लाह भी वहाँ पे है, जिसका मतलब अलमुती, इताअत करने वाला फरमा बरदार। तो ये अल्फाज हैं सूरतुल नहल के, और ये हैं सूरतुल हिजर के। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो मुश्किल लफ्ज़ है, एंड पे मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ, वो उनको उठा कर, और जो लोग मुफस्सिरीन और शारिहीन हैं और ज़ुबान के भी माहिरीन हैं, उनके जो है ना अक़वाल की रोशनी में, उनके नाम मैं आज नहीं यहाँ पे लिख सका, जल्दी में मेरे जहन से मतलब ये चीज़ निकल गई है, तो उनके अक़वाल की रोशनी में ये बयान किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो आप उसको डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। समझ आ रही है? और अगर यहाँ पे कोई लफ्ज़ नहीं समझ आता तो उसका तरीका ये है कि आपने वो आयत का नंबर दे के, आयत ढूंढ के, और जो 2-4 तफसीरें आपने कंसल्ट करनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आ जाएगा वो। ठीक, चलें नाश्ते के लिए भाग जाएँ।